अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ कुरतुल बख्श। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना है। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त को शुरू हुई। मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों में 9 मई से वाबस्ता वाक़यात शामिल हैं। मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी तफ्तीश का हिस्सा है। फैज हमीद के खिलाफ इल्जामात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के मफाद को नुकसान और इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी शामिल है। फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच के 9 मई की जुडिशल तहकीकात से मुतालिक बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। दौरान समाअत बानी के वकील हामिद खान ने कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, तलब नहीं किए जाते। अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मार्शल लॉ का जिक्र। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। बानी के वकील हामिद खान ने कहा, गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, तलब नहीं किए जाते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फौज आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है, अगर इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हामिद खान साहब मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं? हामिद खान बोले कि 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई, एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं है, इस नुक्ते पर दलाइल देंगे। अदालत ने केस पर नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। सिविल नाफरमानी की कॉल से बड़ी वतन दुश्मनी और क्या होगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। मुलव्वस अफराद को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा लबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो जाएगा। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, इसमें जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। मुल्क के अंदर अमन व सुकून, मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। 250 जो ज़ायरीन हैं, 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। लबनान से आगे हमें रास्ता मिल जाए बाय रोड, जो रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट है बेरूत में, वहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए ये पाकिस्तानी अमन का इनखला हो सकता है। ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बानी PTI ने तारकीन वतन को रुकूम भेजने से मना कर दिया है। 15 दिसंबर को यौम शोहदा मनाया जाएगा। 26 नवंबर का मामला भी मुतालबात में शामिल कर लिया गया है। अलीमा खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बानी D चौक में शहादतों की तादाद से नावाकिफ हैं। उन्होंने फिर से पैगाम भेजा है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, अब वक्त आ गया है, आप अब हमारी इस तहरीक में, आज़ादी की तहरीक में शामिल हो। आप अपनी रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। 15 दिसंबर 2024 ये यौम शोहदा का दिन मुकर्रर कर दिया उन्होंने कहा, इमरान खान ने मुझे क्योंकि बंद कर दिया था, मुझे नहीं पता चला कितनी शहादतें हुई हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग इस वक्त लापता हैं। अभी तक 200 से ज़्यादा लापता हैं। लोगों के खदशात यही हैं कि वो भी शहीद हो चुके हैं। पहले सिर्फ 9 मई का मुतालबा था, अब मैंने उसके अंदर 26 नवंबर का मुतालबा उसमें शामिल कर दिया है। वो चाहते हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के
इस JIT को की सरबराही करें, ये सारी इन्वेस्टिगेशन करें, जिसके अंदर दोनों जब सानिया हुए हैं उनकी जो CCTV फुटेज है उसके बगैर ये तहकीकात बिल्कुल नामुकम्मल है। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासत करने की टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सहाफ़ियों और उनके अहले खाना को निशाना बनाना काबिल मुसम्मत है। इंतशार फैलाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। सहाफ़ियों के हवाले से एक कैंपेन चलाई गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो ये बाकायदा एक टारगेटेड कैंपेन है और इस टारगेटेड कैंपेन के ज़रिए ना सिर्फ सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उनकी तफसीलात शेयर की जा रही हैं और इरादा ये है कि इनको नुकसान पहुंचाया जाए। आप अब सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चों के नाम शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके घर के एड्रेस शेयर कर रहे हैं, तो ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। चचा और भतीजे ने मिलकर बानी पर जाली मुकदमा डबल सेंचुरी के करीब पहुंचा दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है। असद कैसर ने कहा मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं। कोई राबिता नहीं हुआ है और हमने अपना जो एजेंडा वो दिया है, 2 पॉइंट एजेंडा है। अभी हमने अपनी तरफ से बात करती है, हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी करती है नहीं करती वो अपनी होती है। हम एक सियासी जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत के अंदर जो है ना जो भी काम हो पीसफुल हो, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हो। तो हमने एक ऑफर दी है लेकिन हुकूमत की अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। हम वेट करेंगे, करते हैं बिस्मिल्लाह। बाकी तो हमने इसके बाद जो है ना पूरा एक बनाया है कि इसके बाद हम क्या करेंगे। वो लॉकडाउन होगा, इस पर भी बात हो रही है जी, उसके ऊपर भी बात हो रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि चूँकि जो हमारा टाइम है 15 से पहले अगर हमारी बात हो सकती है तो इसके बाद फिर हम देखेंगे, लेकिन हमारे पास बहुत काफ़ी ऑप्शंस हैं एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बानी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। गंडापुर दहशतगर्दी पर काबू पाने के बजाय एक शख्स के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हम डायलॉग्स चाहते हैं लेकिन PTI अलग खड़ी है। वो दहशतगर्दी पे कंट्रोल करने की बजाय या अपने सूबे के लोगों की बेहतरी की बजाय किसी और एजेंडा पे लगे हुए शख्स की खातिर अपने पूरे सूबे को या इस मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। सूबा सिंध में हमारी कोशिश ये रही है हम अपने सूबे के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। मेरा ख्याल है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं। 21 लाख घर का हमने फाइनेंसिंग भी अरेंज कर ली और हम उस पर काम करें। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं सिंध में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। करप्शन से मुतालिक सदर का बयान मज़ह का खेस है। करप्शन पे कौन सी जमात सबसे पहले याद आती है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पर अरब रुपए की करप्शन मौजूद है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहले करप्शन महकमों में होती है, फिर लिखत में आती है, तो PSC में करप्शन होती है। यहाँ पर आके COD भी फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, धंधा चल रहा है। अवाम के टैक्सों का बेदरेग इस्तेमाल अगर देखना हो तो वो इस सूबे के किसी भी महकमे को उठा के सामने रख लिया जाए। सूबे सिंध में करप्शन को बाकायदा सनद का दर्जा दे दिया गया है और मैं तो कहता हूं इसको ऑफिशियली नोटिफाई भी कर देना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने आलमी एंटी करप्शन के दिन पर बयान जारी किया। करप्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। उन्होंने एक और बात बोली कि करप्शन के खात्मे के लिए शफाफ एहतसाब बड़ा जरूरी है। ये वाले स्टेटमेंट्स पढ़ें आप और ला महला आपके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। MQM की करप्शन की कहानियां KMC के दरो दीवार पर हैं। यहाँ घोस्ट मुलाजमीन आज भी मसला हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अली खुर्शीदी को जवाब। मेरे भाई अली खुर्शीदी को याद आ गया कि वो सिंध असेंबली के ऑपोजिशन लीडर हैं।
ऑडिटर जनरल की किताब उठा के लहरा के बताया कि जी इसमें सिंध में कितना करप्शन हो रहा है। भाई अली खुर्शीदी, ऑडिटर जनरल निशानदही करता है इदारों में गलतियों की, करप्शन की, उसको सही किया जाता है। इस शहर को याद है 3 दिहाइयों तक केएमसी, वाटर बोर्ड और जो भी इस शहर के बल्दियाती इदारे थे वहां आपकी हुकूमत थी। और जो करप्शन की कहानियां हैं ना, वो केएमसी की दरो दीवार पे लिखी हुई हैं। वाटर बोर्ड में आज भी गोस्ट एम्प्लॉइज और उनसे जान छुड़ाना जो है ना, वो हमारे लिए मुश्किल बना हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी है या वक्त हुआ एक ब्रेक का? देखते रहिए आज। वेलकम बैक। खबर दें आपको, कराची में लीगी रहनुमा अमानुल्लाह आफरीदी का कत्ल वाक़या डकैती, मज़ाहमत या टारगेट किलिंग है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मैयत को तदफीन के लिए पेशावर रवाना कर दिया गया है। शाजिब हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुतबादिल उम्मीदवार और सिटी कौंसिल में साबिक अपोजिशन लीडर अमानुल्लाह आफरीदी को कत्ल कर दिया गया। मुसल्ला शख्स ने अमानुल्लाह आफरीदी को नमाज फजर के वक्त बल्दिया टाउन नंबर 7 में निशाना बनाया। साहिबजादे का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। एसएसपी किमाड़ी फैजान अली के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग है या डकैती मुजाहमत। जब तक हम इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते तब मैं कोई हतमी राय नहीं दूंगा कि ये टारगेट किलिंग थी या कोई दुश्मन थी। लेकिन जो चीज़ें अभी तक मैंने देखी हैं उसमें एक चीज़ काफ़ी क्लियर है कि इसमें स्नैचिंग या रॉबरी विद रेजिस्टेंस की जो हम बात करते हैं कराची में, वो उस तरह का ये वाकया नहीं है। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अमान आफरीदी की मैयत को पेशावर रवाना कर दिया गया। कैमरामैन शकील बलोच के साथ शाजिब हुसैन, आज न्यूज़, कराची। जिन्ना अस्पताल कराची में डॉक्टर हरासमेंट केस। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन JPMC ने यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हरासानी के खिलाफ एहतजाज किया। कैसर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची के जिन्ना अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हरासानी का केस। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का अस्पताल एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज। डॉक्टर महरीन उरूज को जबरदस्ती कमरे में बुलाया गया। डॉक्टर महरीन ने डॉक्टर शहजाद अली को फिलफौर हटाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बना दी है, तो विद इन जो है 1 और 2 डेज ये इसी दौरान जो है वो इंक्वायरी होगी। लेकिन मैं चाहती ये हूँ इनको सस्पेंड करें। यहाँ पे बैठ क्यों रहा है ये बंदा? ये आके हमारे पीजीज को बोल रहा है कि मुझे आके प्रेजेंटेशन दिखाओ। अभी भी उसमें इतनी हिम्मत है क्यों आके बोल रहा है कि मुझे आके प्रेजेंटेशन दिखाओ? कैसे, किस मुंह से आप बोल रहे हो कि पीजीज आके मेरे साथ बैठे दोबारा से? डॉक्टर्स के मुताबिक इस किस्म की शिकायत 3-4 साल से आ रही हैं। डॉक्टर्स ने वाक़े की फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बहुत सारे दफ़ा में यह हुआ है कि उनको दबाया गया, उनकी बातों को दबाया गया, उनको हरासा किया गया। नॉट एज ए वर्बल हरासमेंट पर फिजिकल हरासमेंट की गई थी, तो उस बात को डिपार्टमेंट ने दबा दिया, उस बात को सप्रेस किया गया। ये हरासमेंट सारे जो वार्ड के पीजीज़ हैं अब इनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इन्होंने सारे वार्ड के पीजीज़ को हरासा किया है, शुरू से ही ये करते आए हैं। दीगर डॉक्टर्स के भी कहना था कि हरासानी पर 0 टॉलरेंस है। कैसर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि शाम में मौजूद 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन में से 79 बैरूत पहुंच चुके हैं, जहां से उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। 20 के करीब असातिज़ा और तालिब इल्मों में से 7 असातिज़ा भी लबनान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। काबीना ने 8 मज़ीद IPPs के साथ टैरिफ मुआहदों पर नज़रसानी की मंजूरी दी। मुआहदे से कौमी ख़जाने को 238 बिलियन रुपये का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। शाम में इजरायली हमले कब्जे की कोशिश बरकरार है। सऊदी अरब, कतर, इराक और मिस्र की शदीद मजम्मत। रूस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ। सऊदी अरब का कहना था कि इजराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। कतरी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया कि इजराइल की दरअंदाजी न सिर्फ एक खतरनाक पेशरफ्त और शाम की खुद मुख्तारी पर हमला है, बल्कि ये आलमी कवानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। इराक की वजारत खारजा ने कहा कि इराक शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देता है और सलामती काउंसिल से इस जहारियत को खत्म करने का मुतालबा भी करता है। मिस्र ने गोलान में इजरायली कब्जे को खुला डाका करार दे दिया।